एक कहानीकार जिसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं, एक डायरेक्टर जो सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि इतिहास बनाता है, एस राजामौली। एक ऐसा नाम जिसे सुनने के बाद पूरी दुनिया की नजरें भारतीय सिनेमा पर टिक जाती है। बाहुबली से उन्होंने हमें एक नई दुनिया दिखाई, RRR से पूरी दुनिया में सफलता के झंडे गाड़े और अब वो लेकर आ रहे एक ऐसा तूफान जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जब सिनेमा का ऐसा तूफान आता है तो आपका फिल्मी ऑन होना तो बनता ही है। मैं हूँ विजय और आज हम इसी तूफान की पहली झलक को अच्छे से डिकोड करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले उस तूफान की जिसका इंतजार हम सब महीनों से कर रहे थे। एस राजामौली और सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म जिसे अब तक हम SSMB29 कह रहे थे, उसका ऑफिशियल नाम और पहली झलक दुनिया के सामने आ चुकी है। फिल्म का नाम है वाराणसी और शायद इसी के साथ हमें एक हिंट भी मिल गया है कि फिल्म में महेश बाबू बनारसी बाबू के किरदार में दिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक टाइटल अनाउंसमेंट टीजर नहीं था, ये राजामौली का दुनिया को एक खुला चैलेंज था कि सोच सको तो सोच लो, मेरी इमेजिनेशन कहां तक जा सकती है। ये सिर्फ एक टाइटल अनाउंसमेंट नहीं है, ये एक झलक है राजामौली की उस दुनिया की जो इतनी विशाल, इतनी भव्य और इतनी रहस्यमय है कि मेरे मन में एक सवाल उठ गया, क्या ये पूरी कहानी 3 घंटे की एक फिल्म में समा पाएगी या फिर 2027 में जब ये फिल्म रिलीज होगी तब हमें पता चलेगा कि ये सिर्फ इसका पहला पार्ट था। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रामोजी फिल्म सिटी में एक ग्रैंड इवेंट हुआ, दुनिया भर की निगाहें उसी पे ही टिकी थी और जब वो पहला वीडियो सामने आया तो यकीन मानिए मेरा दिमाग सुन हो गया था। ये कोई टीजर या ट्रेलर नहीं था, ये था राजामौली के विजन का एक छोटा सा पन्ना और उस पन्ने में पूरी कायनात की कहानी छुपी हुई थी। टीजर का पहला ही शॉट हमें दिखता है वाराणसी का, दुनिया का सबसे पुराना शहर, लेकिन आज का नहीं, 512 CE का। एक एरियल शॉट के बाद हमें ऋषि मुनि हवन करते दिखते हैं, मतलब कहानी की शुरुआत आज से कई साल पहले टाइम में होने वाली है। और फिर सीन सीधा कट होता है 2027 पर जब ये मूवी आएगी और वहाँ हमें पता चलता है कि दुनिया पर एक एस्टेरॉइड गिरा जिसका नाम रखा गया एस्टेरॉइड संभावी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि संस्कृत में संभावी का मतलब होता है जो शिव से संबोधित हो या देवी पार्वती से। तो बॉस, उस पत्थर में ऐसा क्या है जिसका कनेक्शन सीधा महादेव से? ये मिस्ट्री तब और गहरी हो जाती है जब एक और एस्टेरॉइड गिरता है अटलांटिका के सबसे बड़े आइस शेल्फ, रॉस आइस शेल्फ पर। टीजर में ये भी दिखता है कि वो धीरे धीरे टूट रहा है या शायद इंसान उसे तोड़ रहे हैं। और अगले ही शॉट में पानी के अंदर हमें ऐसा कुछ दिखता है जिसे देखकर लगता है कि अगर कलयुग के लोग इसे ना ही ढूंढे तो ही अच्छा होगा। कुछ लोग उस बर्फ पर रिसर्च करते हुए भी दिखते हैं, पर ध्यान दो, जो चीज आसमान से गिरी वो इस बर्फ में नहीं है, बल्कि उसने किसी ऐसी चीज को आजाद कर दिया जो सदियों से वहां कैद थी। एक बहुत बड़े आइस ब्लॉक के अंदर कुछ जमा हुआ दिखता है, सामने एक पुराने जमाने का टूटा हुआ जहाज भी है, पर मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है कि अंदर कुछ ऐसी चीज छिपी है जिसे शायद बाहर नहीं आना चाहिए था। और मुझे लगता है कि मूवी का मेन प्लॉट वही होगा। मोटा मोटा अंदाजा लगाए तो लगता है कि राजामौली इस बार गॉड वर्सेस एविल करने वाले हैं। हो सकता है कि इस बार वो बर्फ से टाइटन को निकालकर अपने हीरो से लड़वाएंगे। अब ये कैसे होगा पता नहीं, टीजर में ये बात क्लियरली तो नहीं बताई, लेकिन टीजर देखकर ये फील तो आ रही है। अभी आप ये बात सोच ही रहे होते कि राजामौली आपको अफ्रीका के जंगलों में ले जाते हैं, हजारों जानवर भाग रहे, दरियाई घोड़ों के झुंड के बीच एक बंदर अपनी जान बचा रहा है और उसी जंगल में कोई ऊपर पैराग्लाइडिंग कर रहा है। ये कौन है, यहाँ क्या कर रहा है, ये पता नहीं लग रहा है। और फिर कहानी पहुंचती है वनांचल की उब्रघाटी गुफाओं में, जहाँ महाकाली जैसे एक विशाल मूर्ति है लेकिन उनका सिर कटा हुआ है और उसी पल ऊपर से लाल साड़ी में एक महिला नीचे गिरती हुई दिखाई देती है। ये सब देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाय द वे, शायद मुझे लगता है कि नीचे गिरने वाली लड़की शायद प्रियंका चोपड़ा हो सकती है। अगर आप उस शॉट को ध्यान से देखोगे तो उस गुफा में हरी आग जल रही है और खोपड़ियों के बीच बैठा एक तांत्रिक कोई पूजा कर रहा है। ध्यान से देखने पर काले कपड़े में कुछ लोग भी नजर आते हैं जो शायद फिल्म के विलन पृथ्वीराज सुकुमारन की टीम हो सकती है। पर ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या किसी प्राचीन शक्ति की तलाश में हैं? लेकिन रुकिए, राजामौली यही नहीं रुकते। इस ग्लिम्स का सबसे बड़ा और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा अब आता है। वो आपको समय में और पीछे ले जाते हैं 7220 CE, त्रेता युग में। हाँ, आपने सही सुना, हमें लंका नगरी और रामायण के कुछ विजुअल दिखाए जाते हैं और यार सच में ये विजुअल देखकर आपका दिल दहल जाएगा। हाथ में पूरा पेड़ उठाए बजरंगबली की झलक मिलती है, राम नाम का ध्वज लिए वानर सेना एक विशाल राक्षस से लड़ रही है और शायद प्रभु श्री राम की भी एक झलक मिलती है। और उस सेना के ऊपर एक इंसानी पिरामिड बनाकर खड़े स्वयं प्रभु श्री राम, जो एक नीली रोशनी वाली तीर से किसी विशालकाय दैत्य पर निशाना साध रहे हैं। अब मेरी थ्योरी यही कहती है कि ये शायद वही दैत्य होगा जो हमें अटलांटिका के बर्फ में जमा हुआ दिखा था, जिसे प्रभु श्री राम ने त्रेता युग में हराया था और अब कलयुग के इंसानों से फिर से जिंदा करने की गलती कर रहे
रहे हैं। और मुझे अपनी थ्योरी पर विश्वास इसलिए है क्योंकि अगर आप अगले शॉट पे नजर डालोगे तो वो शॉट है मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। ऐसा बोला जाता है कि उस घाट में इंसान को मुक्ति मिलती है और टीजर में ये दिखा है कि उसी घाट से एक नीली रोशनी निकलकर आसमान की ओर जा रही है। मतलब शायद कोई ऐसा मॉन्स्टर जिंदा होने वाला है जिसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। हालांकि ये सब मेरी थ्योरी है। वर्तमान, भविष्य, अतीत और सीधे त्रेता युग, ये सब इतने अलग अलग धागे हैं कि कोई आम इंसान इसे जोड़ नहीं सकता। और जब आप इन सब टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हो ना, तभी आता है ये फाइनल शॉट, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। और एक विशाल नंदी पर सवाल, हाथ में त्रिशूल लिए महेश बाबू। ये सिर्फ एक हीरो की एंट्री नहीं थी, ये एक रक्षक का आगमन लग रहा था जो शायद इस आने वाले प्रलय से दुनिया को बचाएगा। इस एक विजुअल ने साबित कर दिया कि क्यों राजामौली को मास्टर ऑफ ग्रैंड विजुअल कहा जाता है। दोस्तों, ये होता है कहानी बताने का असली तरीका। बिना कुछ स्पॉइल किए हुए राजामौली ने हमें अपनी दुनिया के बारे में इतना कुछ बता दिया है और इसे कहते हैं टीजर निकालना। और इस बार उनकी तैयारी सिर्फ पैन इंडिया नहीं है बल्कि पैन वर्ल्ड है। यार, राजामौली को देखकर प्राउड फील होता है। ये इंडिया का डायरेक्टर है, ये फ्लेक्स करने वाली बात है। तो राजामौली सर, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो मैं अपनी पूरी इंडिया की ओर से आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपके जैसा डायरेक्टर ना कोई था, ना कोई है और ना कोई बनेगा। यू आर द ओनली वन मास्टरपीस। सोचिए, हैदराबाद में इतना बड़ा इवेंट, ये सब कुछ सिर्फ फिल्म का नाम बताने के लिए और हीरो की पहली झलक दिखाने के लिए किया गया था। जब सिर्फ अनाउंसमेंट इतनी बड़ी है तो फिल्म क्या ही होगी। अभी तो टीजर और ट्रेलर आने में बहुत वक्त है, लेकिन फिर भी देखो इस छोटे से अनाउंसमेंट में लोगों में कितनी हाइप है। ईमानदारी से कहूँ, ही इज द राजामौली एंड ही डिजर्व ऑल दिस हाइप। अब आपकी बारी। इन सभी विजुअल को देखकर आपके दिमाग में क्या थ्योरी बन रही है, तो अपनी सबसे बेहतरीन थ्योरीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, ऐसी जबरदस्त फिल्मी अपडेट जानने के लिए अपना फिल्मी ऑन मोड हमेशा ऑन रखिएगा।